स्पिरुलिना क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये अपने आप में वंडरफुल चीज है, शानदार, जबरदस्त। आज इसके बारे में पूरे वर्ड क्या क्या कहता है, क्या क्या चीजें होती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट चीज को देख कर भी समझ के भी हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए। नेक्स्ट चलते हैं स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या होती है? एक तरह का ये काई है, इसको बिल्कुल ये वाला ब्लू ग्रीन एल्गे, एक तरह की काई है। इसको सुपर फूड कहा गया है, इट्स कॉल्ड एज ए सुपर फूड। अब ये भी कब कहा गया, ये देखो, अब सुपर फूड तो कह दिया, लेकिन सुपर फूड की क्या डेफिनेशन है और क्या चीजें सुपर फूड में होनी चाहिए। 1974 में इसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और UN ने स्पेशली इसके ऊपर काम किया, इसको समझा और बोला गया इट्स अ फूड फॉर द फ्यूचर। आज इसके अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं जो एक सुपर फूड में होने चाहिए। यानी इतने सालों पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अब इसमें वो चीजें ऐसी क्या हैं, क्या खास चीजें जिसके कारण इसको सुपर फूड का दर्जा मिला हुआ है। हम देखते हैं कि ये अपने आप में मिरेकुलस कैसे है। अगर एक नॉर्मली बात करते हैं अभी कुछ भी जानने बगैर कि 1000 किलो फल और सब्जियां आप कंज्यूम करते हो या 1 किलो स्पिरुलिना, दोनों का न्यूट्रिशन बराबर है। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में एक जबरदस्त स्टेटमेंट है कि 1000 किलो फल और सब्जियां डिफरेंट डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह की, और 1 किलो स्पिरुलिना, दोनों का न्यूट्रिशन बराबर आएगा। अब देखो, अब है नहीं अपने आप में वंडरफुल। आज इसका इम्पैक्ट कहाँ हुआ इसी स्टेटमेंट का कि जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में काम करने के लिए जाते हैं, या वो एस्ट्रोनॉट्स हों या फिर पैरा कमांडोज हों, जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारा खाना तो अपने साथ लेके जा नहीं सकते। या स्पोर्ट्समैन हो, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर उनको अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो उस टाइम पे एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर उस टाइम के ऊपर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सुपर फूड हमारा काम करता है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो वो बहुत सारी चीजें लेके, वैरायटी ऑफ थिंग्स लेके नहीं जा सकते, लेकिन बॉडी को, शरीर को नहीं पता कि आप क्या है। मैं बार बार एक ही बात को कहता हूँ कि हमारा शरीर जो, वो सिर्फ क्या जानता है, वो एक साइंस की भाषा जानता है, वो एक केमिकल्स की भाषा जानता है। वो सिर्फ ये जानता है कि आपकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, फैट्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, भाई अमीनो एसिड चाहिए। जो बॉडी में अंदर डेवलप हो रहा है वो तो अंदर से अपने आप बनेगा, जो बाहर से लेना वो लेना है। हमने अपने खानों को नाम दिया हुआ है कि भाई समोसा हम खा रहे हैं, टिक्की खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फिर पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। ये सारा स्वाद सिर्फ 1 इंच तक रह जाता है, जस्ट 1 इंच का स्वाद है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि मुंह में जाने के बाद, 1 इंच अंदर जाने के बाद स्वाद यहाँ तक आता है। उसके बाद फिर जो बॉडी के अंदर गया, वो शरीर उसको क्या देखेगा कि मेरे अंदर कार्बोहाइड्रेट कितना आया, मेरे अंदर प्रोटीन कितने आए, मेरे अंदर न्यूट्रिशन की वैल्यूज की कितनी है, क्योंकि बॉडी तो उसी से चलनी है ना। तो बॉडी हमारी जो भी कोई चीज खाने के अंदर जाती है, उसमें से अपने काम की चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देती है अपनी चीजों को चलाने के लिए, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आज ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम ऐसी चीजें कंज्यूम करें जो हमारी बॉडी के लिए बनी है। बच्चों, जैसी बात हमने लास्ट की प्रोसेस फूड की, प्रोसेस फूड में भी यही है। आज हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, यंग एज के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, वो बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो एमिनो एसिड्स हैं, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, हमारी बॉडी को वो चाहिए ना। लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं हमारे खाने में है ही नहीं, या बहुत कम क्वांटिटी में। तो स्पिरुलिना के अंदर जब भी इसके स्पेशल कंडीशन के अंदर सब लोगों को स्पिरुलिना याद आती है। आप लोग फील्ड में कभी काम करने के लिए जाते हैं या कहीं आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा अपने साथ स्पिरुलिना लेके जाइए। बाहर का उल्टा सीधा खाने से अच्छा है कि 2 टैबलेट सीधा आप स्पिरुलिना की खा लो। कहीं ना कहीं वो उस टाइम की आपकी भूख को शांत कर देगा, आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है मिनरल्स की या प्रोटीन की या कार्ब्स की, वो सारी की सारी चीजें पूरी कर देगा। तो एक बहुत बढ़िया चीज हमारे पास है, हर एज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर इसकी पोषण क्षमता यानी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। कि इसके अंदर सोयाबीन से 2 गुना ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन होता है। हम बात करते हैं एग्स की, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर, दालों से करीब 3 गुना ज्यादा प्रोटीन इसके अंदर है, गाय से करीब 14 गुना ज्यादा पोषण इसके अंदर अवेलेबल है। इस तुलना में 13 तरह के मिनरल्स और वाइटामिन हैं, B12, कितनी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। बीटा कैरोटीन की बात हम लोग करते हैं, विटामिन ए की जो आईज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो गाजर की तुलना में कैरेट के कंपैरेटिवली करीब 25 गुना ज्यादा इसके अंदर बीटा कैरोटीन। अब देख रहे हो ये अपने आप में कितनी वंडरफुल चीज है। नेक्स्ट आपने कि इसके अंदर अब क्या चीजें ऐसी और हैं
आज हम इसी को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। तो स्पिरुलिना के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम एक फार्मूले से याद रखते हैं। वो फार्मूला क्या है? वो है 541। अब वो 541 क्या है? तो इसके अंदर 5 तरह के मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, 5 तरह के, याद करो। अब आप इस चीज को लिख भी सकते हो कि 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। वो है प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। इसको मैंने बोला 5, यानी 5 तरह के इसके अंदर मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। मेजर, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो दो कैटेगरीज में आते हैं, मेजर और माइनर। तो मेजर वाली कैटेगरी में हमारे पास क्या आ गए? प्रोटीन्स इसके अंदर है, फैट्स इसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन और मिनरल्स हैं। और वो भी कितने कितने, ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए कि प्रोटीन की क्वांटिटी इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60 से लेकर 70% के बीच के अंदर प्रोटीन होता है मेजरली। यानी कि आपने स्पिरुलिना को समझा, स्पिरुलिना में मेजरली क्या है? वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना है इसके अंदर? 60 से 70% प्रोटीन है। नेक्स्ट मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूँ, करीब अप्रोक्सीमेटली 15% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है। हम फैट की बात भी कर लेते हैं, वो करीब 5 से 8%, 5 to 8% इसके अंदर फैट है। और उसके बाद वाइटामिन है करीब 1% के आसपास, 0.75%। इसके बाद 8% इसके अंदर जो स्मॉल जो मिनरल्स हैं वो इसके अंदर आ गए। जैसे कि मिनरल्स में क्या आ गया? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, सेलेनियम, पोटेशियम, वो सारी चीजें। फिर हम 4 की बात करते हैं कि 4 इसके अंदर क्या है? 4 इसके अंदर है नेचुरल पिगमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेचुरल पिगमेंट्स, जिसके अंदर फाइकोसाइमिन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल और बीटा कैरोटीन, ये सारे नेचुरल पिगमेंट्स हैं, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। और नेक्स्ट 1 की मैं बात करता हूँ कि लास्ट में 1 क्या है? इट्स ए एल्कलाइन फूड। इट्स ए एल्कलाइन फूड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एल्कलाइन फूड। आज के टाइम में आपने ये बात चारों तरफ देखी भी होगी कि लोग बार बार कहते हैं कि एल्कलाइन डाइट, एल्कलाइन डाइट, एल्कलाइन डाइट। ऊपर वाले ने हमें एक मैकेनिज्म दिया है कि हमारा पेट है, एक से स्टमक है, स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो एसिड हमारे पेट में अपने आप रिलीज होता है। अब हमारी बॉडी अपने आप को बैलेंस करती है एसिडिक और उसके बाद बेसिक में। तो हमारी हमारी बॉडी चूंकि एसिडिक मीडियम में काम बहुत कम करती है और एल्कलाइन ज्यादा है, तो 80% जो हमारा खाना है वो हमारा खाना होना चाहिए एल्कलाइन। 80% पार्ट ऑफ आवर फूड शुड बी एल्कलाइन। अब एल्कलाइन में क्या आती है? वेजिटेबल आ गई है, दूध आ गया, एल्गे आ गया, व्हाइट, और उसके बाद एग आ गए। और जब मैं एसिडिक खानों की बात करता हूँ कि जिससे वो चीजें मिलती हैं, तासीर उसकी कैसी है, तो उसके अंदर मीट आ गया, सी फूड आ गया, ग्रेन्स आ गया, एग यॉक, यानी कि उसका उसके बाद पीला हिस्सा। तो खाना जो हमारा, हमने बोला बैलेंस डाइट हमें खानी चाहिए, तो हमारे खाने की थाली, हमारी प्लेट ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर से करीब 80% पोर्शन हमारा एल्कलाइन होना चाहिए और 20% पोर्शन हमारा एसिडिक होना चाहिए। जहां ये रेशो खराब हो जाती है, वहीं से आपकी बॉडी के अंदर एलिमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पर देखी कि आज हमारी चीजों, क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो आज हमने ये बात जाना कि हमारी बॉडी एल्कलाइन होनी चाहिए, हमारे खाने के अंदर एल्कलाइन कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए वो हमने देख लिया, 80-20 की रेशो है। 80% खाना हमें कैसा खाना चाहिए? एल्कलाइन खाना चाहिए। अब इसके बाद एक चीज निकल के और सामने आती है कि अगर स्पिरुलिना के अंदर 80% एल्कलाइन है, ये यानी कि ये एक एल्कलाइन फूड है ये में, तो जिन लोगों को एसिडिटी ज्यादा होती है, अभी अपने आप ही सोल्यूशन आ गया। लोग यहाँ जानने के लिए बैठे हैं कि हमें किस प्रॉब्लम में क्या क्या देना है। तो पहली चीज यहाँ से निकल के सामने क्या आई? जो पहली चीज निकली वो ये निकली, जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है, जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी है, उनके लिए स्पिरुलिना बहुत ज्यादा सूट करेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट उनको दे के आएगी स्पिरुलिना। तो जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इसको दे सकते हैं। दूसरा, उसके बाद यहाँ पर जो आपको प्रोटीन मिलता है वो सारा प्लांट बेस्ड मिलता है। दैट प्रोटीन इज प्लांट बेस्ड, यानी कि इसका सोर्स आपके पास क्या है? वो प्लांट है। यानी यहाँ से हमें जो भी चीजें मिल रही है प्लांट से मिल पा रही है। नेक्स्ट, अब की स्पिरुलिना किस किस को लेना चाहिए? तो इस चार्ट में आप यहाँ देख पा रहे हो, हर वो आदमी जो इस चार्ट के अंदर आता है, टीनेजर्स,
चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन, सीनियर सिटीजन्स, स्पोर्ट लवर्स, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियंस हैं, वो लोग वेजिटेरियन खाने से सारी चीज़ें पूरी करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा बिजी है, और वो रिकवरिंग पेशेंट। तो इसके अंदर तो सभी लोग आ गए ना, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। ये टीन एजर्स की बात करता हूँ, बच्चों की बात करता हूँ, इसको हम 8 साल के ऊपर बच्चों को दे सकते हैं। एक कैप्सूल सीधा खोलो, शहद के अंदर ऐड करो, आप सीधा कंज्यूम करा दो। यूएनओ ने स्पेशली इसके लिए ड्राइव चलाई है कि अफ्रीकन कंट्रीज कई सारी ऐसी हैं जहां पर मेल न्यूट्रिशन की मेजर प्रॉब्लम है। जिस तरीके से पल्स पोलियो प्रोग्राम हमारे इंडिया में चला है कि पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, इसीलिए अफ्रीकन कंट्रीज में जहां मेल न्यूट्रिशन की मेजर प्रॉब्लम है, वहां पर यूएनओ ने स्पेरुलिना ड्राइव चलाई है। स्पेरुलिना का सिरप बिल्कुल चम्मच से उन बच्चों को पिलाया जाता है, और ऐसा देखा गया कि अगर 90 दिन तक 1 ग्राम स्पेरुलिना रेगुलरली उनको दी गई, तो उनके न्यूट्रिशन कंटेंट में, उनके शरीर के अंदर मेजर चेंज आए। ये ऑब्जर्वेशन है, ये वाले क्लिनिकल ट्रायल्स हैं स्पेरुलिना के। अगर 1 ग्राम स्पेरुलिना डेली दिया गया बच्चों को, तो उनके अंदर मेजर चेंजेस आते हैं। जिन जिन बच्चों के कम एज के अंदर ही स्पेक्स लगने लगता है, जिन लोगों को आइज की प्रॉब्लम है, क्योंकि बीटा कैरोटीन इसके अंदर अवेलेबल है। तो अब ये दूसरी चीज आ गई कि जिनकी आंखें कमजोर है, वो स्पेरुलिना को ऐड करेंगे दोबारा से, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए इसके अंदर है, और कितना वो भी मैंने बता दिया, गाजर से 25 गुना ज्यादा। तो दूसरा इसका फायदा कहाँ हुआ कि जिनकी आई साइड कमजोर है, वहां पर भी आप इनको दे सकते हो। अब ये कैटेगरी नई निकल के आ गई। उसके बाद बच्चे जिनको वेट अपना इंक्रीज करना है, या ऐसे लोग जिनको अपना वेट बढ़ाना है, वो स्पेरुलिना को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन है। अब एक कैटेगरी और भी सामने आती है कि जिनका वेट ज्यादा है, अब उनको अपना वेट कम करना है। अगेन स्पिरुलिना उनके लिए भी काम करेगा, कि वो लोग खाली पेट इसको लेंगे। जिनको वेट बढ़ाना है, वो खाना खाने के बाद लेंगे, और जिनको वेट अपना कम करना है, यानी कि जो लोग वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम करते हैं, अपने वेट को मैनेज करने के लिए काम करते हैं, उस कंडीशन में स्पिरुलिना हमारा बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ऐसे रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं, और ये खुद हमने भी फील किया है कि आप सुबह खाली पेट वर्कआउट को जाते हो, सुबह खाली पेट 2 स्पिरुलिना खा के चले जाओ, आपको आपको एनर्जी अपने आप मिलती रहे। कार्बोहाइड्रेट इसमें ना के बराबर है, तो 10 से 15% के आसपास में कार्बोहाइड्रेट से, बाकी तो क्या प्रोटीन है, विटामिन से, मिनरल्स है, बॉडी को चाहिए ना। लोग वेट जब भी कम करते हैं तो वो स्टार्वेशन मोड पे चले जाते हैं। वो कहते हैं कि वेट कम करना तो खाओ मत। ऐसा नहीं है, बॉडी को, शरीर को तो चलना है ना, शरीर को चलने के लिए सारी चीजें चाहिए, और वो सारी बैलेंस क्वांटिटी में चाहिए, वरना कोई ना कोई रोग बीमारी आप अपने आप पाल लोगे। और हमेशा मैं तो ये कहता हूँ कि स्टारवेशन मोड का मतलब, छोड़ने का मतलब ये है, जो चीजें आप लॉन्ग टाइम तक छोड़ सको वही छोड़ो। लोग स्टार्टिंग में रोटी खाना छोड़ देते हैं, क्या पूरी उम्र आप रोटी के बिना रह सकते हो? छोड़ो वो चीज जो आप कंटिन्यू कर सको, 1-2 महीने के लिए किया, वो दोबारा से चीजें वापस आ जाएंगी। इसी तरीके से सीनियर सिटीजन, एक पर्टिकुलर एज के बाद उनका हाजमा खराब रहता है, वो ज्यादा अच्छी चीजें खा नहीं पाते हैं न्यूट्रिशन पेट की वजह से, तो वहां पर भी आप स्पेरुलिना उनको ऐड कर सकते हो, कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन उनके शरीर को मिलता रहे। स्पोर्ट्स लवर, जो लोग स्पोर्ट्स के अंदर हैं, भाई उसके मैराथन वगैरह दौड़ते हैं, या उसके रनिंग करते हैं, या जो भी एक्सरसाइज वो करते हैं, उनको आप स्पेरुलिना दे सकते हो। उनके लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए आई गया है, जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, उनको अपना प्रॉपर खाने का भी टाइम नहीं है, स्पेरुलिना कंज्यूम कराओ। फिर वो रिकवरी पेशेंट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब वो रिकवरी स्टेज में होते हैं, कि जो उन्होंने किसी ऑपरेशन के बाद या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम के बाद, तो उस फेज के अंदर भी स्पेरुलिना हमारा बहुत अच्छी तरीके से काम है। तो आज मैं आपको इन सब चीज़ों में इस बात के लिए प्रेजेंट करा पाया कि स्पेरुलिना के कहाँ कहाँ जरूरत है। और देखते हैं इसको और खुल के, कि जो बिल्कुल जनरल वीकनेस है, यानी कि जब भी आप किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो, किसी को एनरोल करते हो अपनी पॉसिबिलिटी में, सबसे पहले बिल्कुल जनरल वीकनेस, अगर बॉडी में कमजोरी आ रही है, सुबह उठ के काम करने का मन नहीं करता, हाथ पैर में बिल्कुल दर्द होने लगता है, कि एजिंग जल्दी आ जाती है, तो ऐसी जगह पे स्पेरुलिना आपका बिल्कुल बड़े शानदार तरीके से काम करेगा। जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है, एक्ने है, अगेन स्पेरुलिना काम करेगा। तीसरा डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है, दोबारा स्पेरुलिना काम करेगा। नेक्स्ट, जिनको आयरन की प्रॉब्लम है, एनीमिक है, बिल्कुल लेडीज बहुत ज़्यादा केसेस में एनीमिक रहती हैं, क्योंकि इसमें आयरन बड़े अच्छी तरीके से है, अच्छी क्वांटिटी में है, तो अगेन वो वहाँ पे काम करेगा। उसके बाद मेमोरी लॉस, जिनको चीज़ें रख के बिल्कुल भूल जाते हो, न्यूट्रिशन, ब्रेन को सही ढंग से फ्यूल नहीं मिलता,
वहाँ पर पुअर विजन, इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, हाइपर एसिडिटी की मैं बात कर चुका हूँ, अल्सर पेट में या मुंह में छाले हो जाते हैं, इस सारी जगह पर हमारा स्पिरुलिना काम करता है। तो आज आपने इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में ये चीज देखी, कितनी जगह के ऊपर स्पिरुलिना काम करता है और कितने वंडरफुल रिजल्ट्स इसके हैं, और ये कंप्लीट फूड की तरह इसको ट्रीट किया जाए। जब ऑलरेडी यूएनओ ने बोल दिया, एक यूनाइटेड नेशंस ने, और कितनी जगह ट्रायल इसके हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो उसके बाद फिर क्या बचता है? बचता सिर्फ ये कि हमें इसके बारे में नॉलेज हो जाए, हम ताकि इसको अच्छे तरीके से इसके साथ काम कर पाए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इसकी क्या डोजेज है। नॉर्मल मैं एक बात बताऊं कि ये तो जो बिल्कुल सेफर साइड पे 2 से 3 कैप्सूल लिखे हैं खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। एक बात याद रखना कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मली ये जितनी भी चीजें हम आपको यहाँ पे सप्लीमेंट बताते हैं, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है। तो खाली पेट या खाना खाने के बाद कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी बॉडी में सही ढंग से एब्जॉर्ब हो जाए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि इसके अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन के लिए जिनको वेट इंक्रीज करना है वो खाना खाने के बाद लेंगे, जिनको प्रोटीन वेट कम करना है वो खाना खाने से पहले लेंगे, बस सिर्फ इतना ही फर्क है। आप इसको कभी भी ले लो, जिनका वेट नॉर्मल है वो कभी भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वली काम करेगा। अब बस ये कुछ 3-4 कंडीशन है जिन कंडीशंस में हमें इसको नहीं देना होता। पहली चीज है हाइपोथायराइडिज्म, जिनको थायराइड हाइपर कंडीशन वाला है वहां पर आपको ये नहीं देना, यानी जिनको थायराइड, क्योंकि थायराइड 2 तरह के होते हैं, हाइपो और हाइपर। तो हाइपर थायराइडिज्म जिनको है उनको आप स्पिरुलिना नहीं देना। दूसरा, जिनको स्पिरुलिना से या सी फूड से एलर्जी है, कुछ लोगों को सी फूड से एलर्जी होती है, उनको ये नहीं देना। हाई फीवर में, जब बहुत ज्यादा आपको फीवर हो उस टाइम के ऊपर ये नहीं देना। जब फीवर ठीक हो जाए आप नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हो। और नेक्स्ट, जो इनका यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ता है, डॉक्टर ने प्रोटीन रिच डाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेनी है, उस कंडीशन के अंदर आपको ये नहीं लेना। या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको है, तो ये 2-3 चीजें आप किसी को भी स्पिरुलिना आप देने से पहले पूछ लो कि आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है मेजर, आपको यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ता, आपके जोड़ों में दर्द तो नहीं होता, गांठों में दर्द तो नहीं होता, आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। 2-3 चीजें पूछ लो और उसके बाद इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करो। और इसके बाद इसके और दूसरे क्या रिजल्ट्स हैं कि आप इसको, ये तो हुआ अपना इसको खाने का। अब इसके बाद स्किन की बात करते हैं कि कई सारे आज पार्लर्स के अंदर इसको एक फेस पैक की तरह भी यूज किया जाता है कि आप स्पिरुलिना को खोलो, उसके कैप्सूल को खोलो, उसमें शहद मिक्स करो और 2-3 चीजें ऐड करो। फेस पैक आपने कोई अपने घर में बना रखा है, उस फेस पैक के अंदर आप स्पिरुलिना को ऐड करो, उसके बाद फेस पे लगाओ। जो आपके फेस के ऊपर डेड स्किन है, जो आपके डेड सेल्स हैं, वो सारे बाहर निकल जाएंगे। बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये आपको देके जाएगी। तो स्पिरुलिना के बारे में तो इतने कम टाइम में, मतलब मैं इतनी चीजें आपको बता पाऊंगा, वरना तो पूरा दिन लग जाएगा स्पिरुलिना के बारे में समझने में, पढ़ने में। और धीरे धीरे इस सीक्वेंस में हम लोग समझते भी जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ नॉलेज का है। हम हमेशा किसके सामने जाकर बोलते हैं, वो सिर्फ नॉलेज ही, इंफॉर्मेशन, नॉलेज ही शेयर करते हैं। ये बिजनेस सिर्फ नॉलेज का, सीखने का बिजनेस है। तो वो चीजें धीरे धीरे सीक्वेंस में हमारे पास आती चली जाएगी। तो इस तरीके से पहला प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट होता है। बेसिक चीजें हमने यहाँ पर कर लें, किसको देना और किसको नहीं देना, दैट इज 100% सेफ। एक आदमी, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे, 6 ग्राम तक स्पिरुलिना एक हायर कंडीशन में यूज कर सकता है, लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे हैं 2 ग्राम तक की। 2 ग्राम 3 ग्राम तक सेफ है, 100% सेफ। उसके बाद आप इसको और कैसे यूज कर पाओगे कि आपने कर्ड खाई, दही के अंदर ऐड कर ली, स्मूदी बना ली, जूसेस आप पी रहे हो, जूसेस में कैप्सूल खोला, जो लोग सीधा कैप्सूल नहीं खा पा रहे, उसके अंदर डाल, जैसे मर्जी यूज करो, जैसे मर्जी यूज करो, बॉडी के अंदर जाना चाहिए। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसके, आपको बिल्कुल एनर्जेटिक बना के रखेगा, स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं।